सीमा हैदर को लेकर लगातार देश और पाकिस्तान तक, सीमा पार तक चर्चाएं हैं और सीमा हैदर मुद्दा बनता चला जा रहा है। सीमा हैदर का वीडियो हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाया, ताज़ा वीडियो दिखाया। इंडिया न्यूज़ की खबर का असर हुआ है। सीमा हैदर जो है रबुपुरा के ही गांव में एक अलग घर में रह रही हैं, लेकिन उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं। उनका परिवार परेशान है कि हम खाएं क्या, कमाने जा नहीं पा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, राशन तक घर में ख़त्म हो गया है। इन सब के बीच इसी पर आज हम चकलस करेंगे, क्योंकि उनके वो जो मांग रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, काम करने की फ्री छूट मांग रहे हैं कि हमको आज़ादी से गांव में घूमने दिया जाए, लेकिन उनके पास खाने के लाले हैं। और इसी को लेकर वो लगातार सोशल मीडिया पर बात रख रहे हैं कि हमको कुछ मदद की जाए, आर्थिक मदद की जाए। इस पर एक कहावत है जो मैं भूल गया हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ क्या वो कहावत जो हम तुमको रटाने की कोशिश कर रहे थे वो है, भूखे पेट भजन न होत गोपाला। ये वाली तो ये कहावत है, ये कहावत एक्चुअली जो करंट, मैंने ही इसको शुरू किया, मैंने ही दिमाग में, लेकिन मैं ऑनर बोल नहीं पाया। लेकिन फाइनली बोला मैंने, ठीक है, ऑल वेल इफ एंड्स वेल। लेकिन हमारा चकल्लस की शुरुआत हुई है, चकल्लस की शुरुआत हुई है। देखिए जिस तरह से आशीष आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। वो सिचुएशन है सीमा हैदर के साथ और हमने देखा भी है कि खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए हिंदुस्तान है, सबका वेलकम है और ऐसा नहीं है कि उनको भूखा छोड़ा जाएगा। रबुपुरा के लोग बड़े अच्छे हैं और मुझे लगता है कि हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं रबुपुरा के लोग। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको याद होगा, जब पहले दिन हमने चकल्लस किया था सीमा पर, मैंने तब भी इस चीज़ को उठाया था कि भाई ये बिना सोचे समझे उठाया गया कदम है। सचिन अपने माता पिता का, अपने परिवार का पेट ठीक से पाल रहा था। सीमा आई वहाँ से और सीमा के आने के बाद मुझे लगता है उसका काम भी छूट गया सचिन का, क्योंकि अब तो रोज़ सचिन टीवी कैमरों में दिखता है। काम भी सचिन का छूट गया है और ऊपर से 5 लोगों की जिम्मेदारी और आ गई है। खैर ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये ऐसा क्यों हुआ वो है। लेकिन हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि जो है आगे जो होना है सो होना है, जो जांच चलनी है या फिर जो भी उनके साथ आगे होना है, राष्ट्रपति को जो फैसला लेना है। हाँ कम से कम ये है कि अगर नहीं भी कर रहे हैं रबुपुरा के लोग, कम से कम खाने पीने की दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान तो वैसे भी कहते हैं ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, क्या चंदे पे चलेगी जिंदगी? वही सवाल यही ना कि कब तक चलेगी चंदे पर जिंदगी। ये तो जाहिर सी बात है। फिर अगर हम इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेंगे तो फिर वापस उसी दिन पे हमको जाना पड़ेगा। ये बिना सोचा समझे उठाया गया कदम है, लेकिन कहते हैं कि जब कोई कदम उठा लिया तो कोई ना कोई राह जरूर दिखेगी। आप क्या कह रही हैं? अब मुझे नहीं लगता कि राह दिख पाएगी सीमा को, और सीमा को राह दिख भी गई। कुछ दिन के लिए लोग वहाँ पर आसपास हेल्प कर भी देंगे, खाना दे भी देंगे, तो कब तक करेंगे? और मुझे याद है कि जब सीमा के जो पहले पति है, अगर हम बात करें गुलाम हैदर की तरफ से ये कहा भी गया था कि जैसा जो एजुकेशन मैं अपने बच्चों को दे पा रहा था, क्या वो सचिन दे पाएगा? उसकी वो फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी है क्या सचिन की? तो सीमा का एक डिसीजन आप सोचिए कि पूरे मतलब आप उनके बच्चों की लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाएगी, ना ही अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, और अगर शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो फिर आगे का क्या होगा, क्या उनके पास आगे है? बिल्कुल पॉइंट वाजिब उठाया अनन्या आपने, क्योंकि जो सचिन की अभी कंडीशन है, मतलब मैं किसी की कंडीशन पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन जो कंडीशन है उससे आप भाग नहीं सकते, सच से पीछे भाग नहीं सकते। वो कंडीशन अभी सचिन की नहीं है कि जो 4 बच्चे हैं उनको ठीक से वो शिक्षा दे पाए, क्योंकि बिना शिक्षा की कुछ होगा नहीं। सचिन कंडीशन मैं बताता हूँ क्या होती है। इसको जूम करना भाई। ये सचिन का ओरिजिनल इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ठीक है, और उसने अपील की थी कि राम आप लोग मेरी हेल्प करें, मेरे सोशल मीडिया पर जो लाइक शेयर करें, क्योंकि मेरे कई सारे फर्जी अकाउंट बनाए गए। सचिन मीना 10-20 करके मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। वो उस वीडियो पर लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं, मैं बताता हूँ क्या लिखा है इसमें लिखा है, सचिन भाई आपने बैंक अकाउंट नंबर या फिर बार कोड पोस्ट कर दो, जो अच्छे लोग होंगे वो हेल्प जरूर करेंगे, चाहे 1 रुपए की हेल्प हो, करनी है भाई की। बुरे लोग हैं पर गलत बोल रहे हैं, उनको बोलने दो, डोंट वरी, बार कोड हेल्प करेंगे, वो अच्छे लोग हैं। इसका मतलब ये है कि वो इस तरीके से मदद मांग रहा है। लोग उसकी मदद करने की बात कह रहे हैं, लेकिन फर्जी अकाउंट भी हैं, फर्जी अकाउंट भी हैं। सर वो मददगार कहाँ गए जो अभी कुछ दिन से बोल रहे थे कि हम सचिन के साथ खड़े हैं, हम सचिन की मदद करेंगे, चाहे वो आर्थिक हो चाहे किसी तरह की हो। तो मदद कर रहे थे उसकी सर नहीं, मेरा सवाल ये है कि अभी
जो हम लोग चला रहे, जो उसके जो आर्थिक मददगार थे वो कहाँ गए? जो कह रहे थे हम सचिन के साथ है, आज भूखे मरने की जो नौबत आ रही सचिन की। देखिए आओ तुम भी आओ, लेकिन देखो अब अच्छा ये बताओ आरुषि, बताओ कि ये ठीक है, ये अपील हमने देख ली सचिन की, इसमें वो दो चीज़ साधने की कोशिश कर रहा है। एक तो कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट ग्रो हो जाए, उसके ज़रिए मैं पैसा कमा लूँ, जैसा कि हम लास्ट में चर्चा कर रहे थे। लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये है आरुषि कि QR कोड के सहारे कब तक ज़िंदगी कटेगी? कट सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। 2 बार चंदा दे देगा कोई भी दे देगा, ये तो हमारे आशीष सर भी दे देंगे जितना ये सीमा हैदर की साइड लेते हैं। और इन्होंने खुद कहा था एक चकल्लस में कि मैं उसको नागरिकता दिलाऊंगा, अगर मुझे याद है तो इतना तो हेल्प हमारे आशीष सर भी कर सकते हैं। लेकिन आशीष सर छोड़ने जाऊंगा ये भी कहा था कि बैग लेके उसको छोड़ने तक जाऊंगा, तो तारों के नीचे से, तो ऑर्डर से जाऊंगा अगर ऐसा हुआ तो मेरा मुद्दा यह है कि आशीष सर भी कितना ही हेल्प कर पाएंगे, और आशीष सर जैसे जितने भी लोग हैं कितना ही हेल्प कर पाएंगे। मैंने एक और दिन चकल्लस पे एक मुद्दा उठाया था कि अगर सीमा हैदर को यहाँ पे नागरिकता मिल जाती है तो उसके आगे क्या होगा। तो चकल्लस के सभी सदस्यों ने ये बात कही थी कि वो जिस हिसाब से अपने आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मैं कोट कर सकती हूँ शायद से, क्योंकि वो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। सोशल मीडिया पे एक और कमेंट दिखाता हूँ जो सचिन के अगेंस्ट में है, वो क्या लिख रहे हैं कि वो लिख रहे हैं, सुनो बुरा भले लगेगा भाई, लेकिन कमेंट है तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों बे मतलब के 4 बच्चों के बाप बन गया, निकम्मे काम धंधा कर पेट भर इनका। नहीं, ये ठीक है कि मजाक की बात है, लेकिन रियलिटी यही है। मजाक की बात है, ठीक है, किसी ने मजाक में आपको कमेंट कर दिया, बट रियलिटी यही है कि आप अगर सीमा को ये भरोसा दे के लेके आए हो तो आपको सीमा के साथ साथ उसके बच्चों का पेट भरना पड़ेगा, और बच्चों का पेट भरना है तो पैसा चाहिए, और पैसा है कहाँ? क्योंकि जो सीमा जो पैसा लेकर आई थी, ये तो मुझे लगता है कि आशीष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि सीमा जो पैसा लेकर आई थी उसमें से 6 लाख रुपए तो सचिन का कर्जा चुकाने में लगा दिए गए। एक हमने स्टिंग किया था, उसमें उसके अड़ोसी पड़ोसी लोग यही कह रहे हैं कि 6 लाख का कर्जा चुकाया, मकान का जो कुछ कर्ज था 12 लाख रुपए का जो मकान का जो था वो उसको भी चुकाया, बनिए की दुकान पे जो राशन लिया था उसका भी कर्जा चुकाया। अच्छा, एक मैं और चीज बता दूं कि जो सोशल मीडिया पे उनके कई सारे फर्जी अकाउंट बन चुके हैं, और फर्जी जो अकाउंट हैं उनमें ये लोग कह के पैसे मांग रहे हैं कि मेरा बच्चा भूखा है, 4 दिन से बीमार है, 4 बच्चे हैं, छोटा वाला भूखा है, बीमार है, मेरी मदद करो प्लीज। 10,000 रुपए तक मांग रहे हैं। ये फ्रॉड को बढ़ावा दे रहा है, इसमें ये चीज फ्रॉड को बढ़ावा दे रहा है। तो सचिन जो सीमा हैदर को लेकर के लगातार ऐसी अफवाहें जा रही हैं, ऐसे फर्जी अकाउंट बन रहे हैं, तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। कैसे क्या होगा? कौन साइबर जो ठगी चल रही है वो सीमा हैदर के नाम पर चल रही है। हाँ, तो चल ही रही है वो तो भाई, आपने प्लेटफॉर्म दे दिया ना, आपने प्लेटफॉर्म दे दिया, आपने अपना दुखड़ा सोशल मीडिया पर रख दिया, आपने प्लेटफॉर्म दे दिया, अब ये ठगी करने वाले तो ठगी करेंगे। आइए शताक्षी, आप एक्टिव मेंबर हैं चकल्लस की, इधर आइए, और हमारे साथ शहबाज भी आ गए हैं। शहबाज, आप बताइए कैसे चल पाएगी फिर इस तरीके से जिंदगी? आपने ठीक है, सचिन ने अपने ओरिजिनल अकाउंट से QR कोड तो शेयर कर दिया और ये अपील भी कर दी कि भाई हम बड़ी मुसीबत में हैं, लेकिन कोई कब तक मदद करेगा? क्या ये जो डिसीजन है सचिन का अब उसको भारी पड़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आसान नहीं है 4 बच्चे पालना आज की तारीख में, और बाकी पर अपना पूरा परिवार भी, और कर्जा भी है लाखों का। एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी बात कहूँगा, कपोल कल्पना, फैंटेसी। सचिन मीणा उसी में जी रहा था। जब उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी या फिर कोई उसे लड़की नहीं मिल रही थी, तो उसको भी एक ऐसी लड़की की तलाश थी कि जो कि उसको मिल जाए और जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी पूरी कर ले। सवाल यहाँ पर यह आता है कि अंजू हो या फिर सीमा हो, इनको एक ऐसा शौहर चाहिए जो उनके कंधे पर सर रख के वो अपने आंसू बहा सके। सचिन सबसे अच्छा मोहरा था। सवाल सबसे अहम ये हो रहा है कि अब आगे की ज़िंदगी कैसे करें। QR कोड आप 10 जगह लगा दीजिए, कौन कौन देगा QR कोड? और मुझे लगता है शताक्षी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले अबुल भाई आपके पास चल रहा हूँ। आपके पास मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आप 2, 4, 5 बार रबूपुरा होके भी आए हैं, और आपने वहाँ बाकायदा जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे मदद की, और कहते हैं कि मुसीबत में जो है आपका जो पड़ोसी हैं वो सबसे ज़्यादा काम आते हैं। कब तक मदद कर पाएंगे पड़ोसी? कब तक पड़ोसी खाना खिला पाएंगे? क्योंकि अब ये नौबत आ गई है कि सचिन को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करनी पड़ गई है कि हालत ख़राब है, घर में दाना नहीं है, खाने के लिए वो नहीं है, इतना पूरा भरा पूरा। देखिए, ये नौबत आनी थी, आज नहीं तो कल ये नौबत आती, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मैंने जो हालत देखी थी, और मैंने उसका जिक्र भी अपने जब आप लाइव ले रहे थे उसमें किया था कि आर्थिक हालात जो हैं बहुत ही ख़राब हैं इस परिवार के। बहुत छोटा सा घर, और उसी घर में किस तरह से गुजर बसर हो रहा है वो सब हमने देखा है टेलीविज़न स्क्रीन पर, पूरे देश ने देखा है। तो ये आशंका उस वक्त भी थी कि आने वाले दिनों में सिचुएशन काफ़ी ख़राब होने वाली है, क्योंकि मीडिया वहाँ पर पहुँच रहा है, मीडिया इंटरव्यूज़ ले रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई मदद वहाँ पर वैसी नहीं थी उन लोगों के लिए कि वो आगे की ज़िंदगी चला सके।
जहाँ तक अभी मैं सुन रहा था आप लोगों को डिसीजन की बात हो रही थी और आपने भी बात कही कि बहुत ही इमेच्योर एक डिसीजन था उसका, जज्बात में आके या उसको सनक में कहें कि वो इस तरह से आ गई और अब आ गई तो अब उसके पास और कोई खाना है नहीं, पाकिस्तान लौट नहीं सकती, क्योंकि पहले भी कह चुकी है कि पाकिस्तान जाती है उसको कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, क्योंकि उनकी वहाँ पर रिवायतें हैं। वो कहती है कि पाकिस्तान का कानून भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी कुछ उनकी रिवायतें हैं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं कि वहाँ पर हदूदी कानून है, जो आशीष ने कहा, हाँ, पत्थर मारने वाली सजाएं हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान का भी कानून नहीं चल सकता। दया याचिका भी उसने एक डाली है, याचिका डाली है राष्ट्रपति के यहाँ। तो अब इस सिचुएशन में से उसका निकलना अब वो कैसे होगा, उसको कहाँ से आर्थिक मदद मिलेगी, देशवासी मदद देंगे, सरकार मदद देगी, पास पड़ोसी मदद देंगे, या मीडिया का जितना जमावड़ा वहाँ पहुँच रहा है वो मदद करेगा। अच्छा, मदद की बात आई है, मदद की बात आई अबुल भाई, तो मुझे याद आया जब मैं शो कर रहा था 7 बजे आँख कान खोल के, तो उसमें हमने देखा कि जो पाकिस्तान सरकार है 40 लाख रुपया दिया। वो प्रोपेगेंडा तो है ही, लेकिन आज ये दिखा है कि वहाँ पाकिस्तान के एक फला व्यापारी, मुझे नाम याद नहीं है, वो 40 लाख रुपए का एक फ्लैट, एक प्लॉट जो है वो दे दिया है अंजू को। वो पैसा भी दे रहे हैं, वो नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ, वो अंजू की मोहब्बत नहीं, वो हिंदुस्तान से को प्रमोट करने, हाँ, 2 काम हो गए। हाँ, 2 काम हो गए। तो हिंदुस्तान को ये दिखाना कि देखिए साहब हम बहुत मदद कर रहे हैं, दिलदार लोग हैं, और दूसरा उन्होंने बार बार वो अपनी कंपनी का जिक्र कर रहे थे, उनकी कोई रियल एस्टेट कंपनी है, उसका वो बार बार जिक्र कर रहे थे। तो उन्होंने 40 लाख में वो काम कर दिया, तो जो शायद वो टेलीविजन पर अगर 2-4 करोड़ रुपए भी देते तब भी वो काम ना होता, उन्होंने 40 लाख में कर दिया। तो ऐसा आप क्या लग रहा है कि ऐसा अब सीमा के साथ, देखिए, एक्सपेक्ट कर रही होगी सीमा ऐसा? देखो, हमारे तो बड़े बूढ़ों की कहावत है, देखो, कि प्यार से ना पेट नहीं पलता, पेट के लिए तो अनाज ही चाहिए, है ना। उस टाइम पे क्या था कि वो फैंटेसी में जी रहे थे, जैसे शहबाज सर ने कहा। एक मिनट, वो वाला गाना कहाँ, जे मैनू प्यार ना मिला तो मर जावा। सर, वो तो सिर्फ गानों में और फिल्मों में है। रियलिटी लाइफ में जीने के लिए आपको पैसा भी चाहिए। और ये तो सर, मैं रील्स बनाती नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं स्टोरीज डालती हूँ, ठीक है। वो भी स्टोरीज कैसी स्टोरीज, वो भी खबरों टाइप वाली स्टोरीज, वैसी स्टोरीज मैं नहीं डालती। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि रियलिटी लाइफ में तो अभी वो एंटर किए हैं, अभी उनके पास खाने के लाले पड़ रहे हैं, अभी वो 4 बच्चे जो लेके आए, उनकी एजुकेशन भी है, उनका भरण पोषण भी है, बेसिक जो रोटी कपड़ा मकान जो एक बेसिक नीड होती है, उनके लिए अभी उनको और भी सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल सिद्धार्थ हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थितियां रही तो जो फैमिली सीमा का वेलकम कर रही थी कि भाई पाकिस्तान से बहू आई है, वो थोड़े दिनों बाद ऐसा ना हो जाए कि सीमा के अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि सीमा और सीमा के 4 बच्चों की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। बिल्कुल होगा। कह रहे हैं ना कि हम इनको आर्थिक मदद दे, वो अपने घर की बहू बना के लाया, देश की बहू बना के। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है जब आस पड़ोस के लोग आए, बहुत सारे गिफ्ट देने लगे, हाँ, गिफ्ट दिए आस पड़ोस के लोगों ने, तो बड़ा अच्छा लगा। सिद्धार्थ हैं हमारी सोशल मीडिया टीम के मेंबर, बताइए सिद्धार्थ, क्या लग रहा है, कब तक चंदे के सहारे कब तक जिंदगी चल पाएगी ऐसे? सर, चंदे के सहारे ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 15 दिन जी लेंगे, 1 महीना जी लेंगे, लेकिन कोई भी कब तक कितनी मदद कर देगा। आप भी हैं, अगर आपको मेरी हालत पता है कि मेरी हालत वहाँ पे ख़राब है, तो आप 1 महीना मदद कर देंगे, 2 महीना मदद कर देंगे, उसके बाद कहेंगे भाई तू खुद तो कमा ले। जब तू इतने लोगों को लेकर के आया है, अब एक पबजी है, एक पबजी जो है वो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म था लोगों की मनोरंजन के लिए, लोगों ने इसको प्यार करने का वो एक बना लिया जरिया कि हाँ भाई यहाँ से प्यार लेके। मैं आशीष, आज मतलब ये तो चलो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला हो गया, लेकिन एक चीज और है, आज मैं और पढ़ रहा था कहीं पे, चाइना से कोई लेडी आ गई पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान कॉमन है इसमें, चाइना से आ गई पाकिस्तान, और एक किसी यूरोपियन कंट्री से भी आई है, मुझे एग्जैक्टली नाम मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन यूरोपियन कंट्री से भी आई है, तो आई है पाकिस्तान। इस पे हम चकल्लस कल करेंगे कि ये किस तरह का, एक मजेदार कमेंट, क्योंकि सवाल उठेगा। नहीं, अरे मैं भाई का कमेंट लूंगा भाई, अरे पहले एक भाई का कमेंट, हाँ, फिर तुम्हारे पास आऊंगा ना। अरे तुम बहुत सोशल मीडिया दिखा रहे हो, नहीं, एक कमेंट, एक बताओ क्या। देखिए, पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो क्लियर नजर आ रहा है, वो दिखावे की दुनिया में भी जा रहा है और सीधी तौर पर प्यार का ये जो बहकावा है वो दिखा रहा है। और सीमा भी जो आई है तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि एक गलत तरीके से आई है, तो पाकिस्तान का पूरा काम ही है गलत तरीके से समाज के सामने लाना, गलत धांधली दिखाना, धांधली को बढ़ावा देना, वहाँ जा करके जो अंजू जाती है तो वहाँ सब चीज़ दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान का स्तर डाउन है। पहली बात, यहाँ मोहब्बत करके सीमा आई है सचिन से, तो कमाएंगे खाएंगे रहेंगे, इसमें क्या दिखाने की जरूरत है कि वो कैसे कमाएंगे, कहाँ से सोशल मीडिया से कमाएंगे, कैसे मीडिया वाले सपोर्ट करेंगे।
तो सीधी सी बात है भाई, प्यार करके आए हैं तो अपना खाना पीना रहना जो भी होगा धीरे धीरे जो किया है वो अब जो कर लिया, अब उसको आगे जैसा हो वैसा राह दिखाएंगे। हाँ, सीमा भी वर्चुअल लाइफ में जी रही थी और ये भी वर्चुअल लाइफ में ये अभी भी जी रहे हैं, बेसिकली अभी इनका यही ये अभी भी जी रहे हैं। वर्चुअल लाइफ नहीं है, ये वर्चुअल नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ, ये वर्चुअल एक मिनट, ये वर्चुअल लाइफ नहीं है, ये जो ताजे कमेंट है भाई, ताजे कमेंट में एक आदमी लिख रहा है कि सचिन तुझे तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है, सीमा ने तुझे बस में कर लिया है। नहीं, ये अब देखिए इस तरह के कमेंट्स मिलेंगे। एक टाइम था जब लोगों ने सपोर्ट भी किया। देखिए क्या होता है ना कि कोई भी एक जब किसी चीज़ में प्यार का तड़का लगता है, एंगल आता है ना, तो आदमी बड़ा इमोशनल हो जाता है, और फिर जब आदमी इमोशनल हो जाता है ना तो फिर वो दिमाग से सोचना बंद कर देता है। मुझे याद है कि मैंने पहले दिन जब सीमा सचिन की स्टोरी की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर मुझे आज बड़ा दुख हुआ, मुझे उम्मीद थी कि आप जो है सीमा के फेवर में होंगे, लेकिन आप सीमा के अगेंस्ट में थे। तब मैंने इनको यही कहा था कि मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से सोचता हूँ, दोनों जगह से सोचना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। दूसरे की बेटी जब तक अपने घर में आई तो अच्छी लगती है, लेकिन अपनी बेटी जब जाती है ना तो सबको बुरी लगती है। वही मेरे साथ हुआ था, वही मेरे साथ हुआ था जब मैंने आग का दरिया यहाँ पे चकल्लस में फर्स्ट डे किया था, तो उस दिन सबने मुझे बहुत ताने मारे थे, इंक्लूडिंग दिस गर्ल। इसलिए मुझे हुआ था कि बहुत आग का दरिया हो गया। उसके बाद फिर जब अंजू लिटरली जब भारत से अंजू चलेगी पाकिस्तान, तो हाँ मेरा पूरा पहलू बदल गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता दोस्त, अगर आप पैसा कमाओगे तो ही आपको इज्जत मिलेगी, तो ही आपके बच्चे देखिए मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँ, ऐसा नहीं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ सोच समझ के, मतलब आप एक चीज सोचिए, और अगर आप उसमें आ गए हैं बिना सोचे समझे तो फिर इस चीज को इस तरह से पब्लिक मत कीजिए जैसे कि सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। आज का जो टाइम है वो बहुत प्यार सोच समझ के होता है, और ये प्यार तो मुझे लगता नहीं है कि सोच समझ के। मैं कैलकुलेटिव नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम आप प्रैक्टिकली उस चीज को सोचें। बहुत कैलकुलेटिव होके कि फला के पास इतना है, फला के पास इतना नहीं, कैलकुलेटिव होने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन हाँ अच्छा बुरा सोचना बहुत जरूरी है। ये जितने भी कमेंट आए हैं, मान लो अगर 2000 कमेंट आए हैं सीमा सचिन के वीडियो पर, अगर मान लो 2000 कमेंट अभी मैंने देखे आए हैं, तो 1800 कमेंट सचिन और सीमा के सपोर्ट में हैं। अपना अकाउंट नंबर दो। तो भेड़ चाल चल कितने तक? सवाल तो ये करता है भैया, कुछ दिनों बाद यही कमेंट्स एक मिनट एक सेकंड, जो ये सेलिब्रेट करेंगे और इन 1800 में से कितने पैसे देंगे? नहीं, मेरी बात सुनो, बाद यही कमेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे सर। मेरी अरे राकेश जी आ गए, राकेश जी आ गए, वरिष्ठ नागरिक हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आज ये माहौल बना हुआ है, लोग एंजॉय कर रहे हैं इसकी लव लाइफ को लेकर के या जो भी हो। आप इसके भविष्य का सोचिए कि 10 दिनों बाद, महीने 2 महीने बाद जब ये बात ठंडी पड़ जाएगी, तब वो सचिन जो मात्र 10-12 हज़ार रुपये कमाता है, वो अपना गुजारा बमुश्किल कर रहा होगा आज के ज़माने में। कमाता था, राइट, बिल्कुल अभी कोई ठिकाना नहीं है, और वो पढ़ा लिखा भी नहीं है कि कल को, अरे हम पत्रकारों के साथ होता है, आज हमने ये चैनल छोड़ दिया तो कल को हम महीने 2 महीने कब रहेंगे, कब जॉब लगेगी, हमारा कुछ पता नहीं होता है। 2 महीने तनख्वाह ना आए किसी की हालत खराब हो जाती है। और वो 10,000 12,000 कमाता था, 4 बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं। बच्चों का मैंने इंटरव्यू देखा था, हमारे ही सहयोगी हैं इन खबर, उस पर बच्चों का इंटरव्यू चला। बच्चे जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं ना, वो लग रहा है कि उनको पढ़ाया गया है। हाँ ना में जवाब दे रहे हैं। उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के में आप स्कूल जाते थे, वो कहते थे कि हमें स्कूल अच्छा नहीं लगता था, यहाँ हिंदुस्तान में तो यहाँ हम जाएंगे, स्कूल देखेंगे जा कर के। तो इस तरह के जवाब, जो बच्चे अभी 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, वो इस तरह का जवाब दे रहे हैं और हंसते हुए सिर्फ वही बात बोलते हैं जो उनको बताई गई है पहले से कि ये बताना है, ये नहीं बताना है। बाकी बातें वो तो मम्मी बताएंगी। बाकी हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं हर लाइन। हाँ, बाकी हिंदुस्तान जिंदाबाद। और दूसरी चीज़, आज मेरा नाम राकेश है, बचपन से मुझे राकेश के नाम से बुलाया गया है। कल को मेरा नाम रमेश बदल दिया जाए और 10 लोग मुझे मोहम्मद रमेश हो जाए, जो भी हो, और इस नाम से मुझे जब कोई बुलाएगा तो मैं तुरंत पलट के जवाब नहीं दूंगा। वो ढल चुके हैं, इसका मतलब है कि उनको इसकी प्रैक्टिस बहुत पहले से करवाई गई है कि आपका नाम अब बदल दिया गया। नाम बदलना और धर्म के अकॉर्डिंग नाम बदलना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हम बात कर रहे थे कि उसके भरण पोषण की आगे क्या होगा। आगे देखिए, उसके पास अभी कोई साधन नहीं है कमाई का, 4 बच्चे हैं, सीमा है, सीमा की लाइफस्टाइल आप देख रहे होंगे, वो साधारण महिला की तरह नहीं रह रही है। उसके श्रृंगार, उसका पहनावा ओढ़ावा जो भी है वो मतलब मध्यम वर्गीय है, बहुत हाई फाई भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन मध्यम वर्गीय है। अब इस लाइफस्टाइल को वो कहाँ तक बरकरार रखेगा। सीमा वो कहती है मैं 5वीं पास हूँ, वो क्या जॉब कर पाएगी?
किस तरह का जॉब करेगी वो? किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में वो जॉब नहीं कर सकती है। घरेलू कामकाज करेगी, घरेलू सहायिका के तौर पे कितना कमा लेगी वो कि 4 बच्चों को पाल ले। भाई वो फिर वही बात क्या नहीं, वो सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है उसका भाई आज की डेट में सोशल मीडिया स्टार है वो। अरे नहीं एक मिनट, आप ये वो दौर है सोशल मीडिया स्टार। केबीसी का फर्स्ट विनर था, उसको कितने रुपए मिले थे? 1 करोड़ रुपए मिले थे ना? मिले होंगे, हाँ, मिले होंगे। मिले होंगे। क्या वो 1 करोड़ रुपए अब तक चल रहे होंगे उसके पास, या उसका धंधा पानी आगे कुछ चलेगा? भाई करेगा ना, व्यवस्था करेगा ना धीरे धीरे। सोशल मीडिया की ताकत तब नहीं थी, सोशल मीडिया की ताकत अब है। हाँ सोशल मीडिया। लेकिन सुनिए अगर वो सोशल मीडिया स्टार बन गई होती ना तो सचिन को इस तरह से पब्लिकली पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। और वो भी तब, अब जबकि आप पीक पे हो, ठीक है। अगर उसने सस्टेन कर लिया, अभी उसको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कमाई वगैरह होने को शुरू हुई है, ऐसा नहीं है। सोशल ठीक है, स्टार वो बनी है अभी के हालात को लेकर के। हाँ। बातचीत चल रही है। अब कल को महीने 2 महीने बाद वो सोशल मीडिया पे क्या लेकर के आएगी, क्या कहानी लेकर के आएगी? आप ही बताइए, क्या कहानी लाएगी वो? आपने ना वो गायिका है ना परफॉर्मर है। एक मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ। आजकल की महिलाएं जो हैं व्लॉगर हो चुकी हैं, ज्यादातर लोग व्लॉग बना रहे हैं। हमारे कई सारी एंकर साथी हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, व्लॉग बना रहे हैं। व्लॉग में वो व्लॉग का मतलब भी नहीं पता। सुनो 5वीं पास है। एक मिनट, वो उसका दिमाग जितना तेज है 5वीं पास से तेज है वो। उसका दिमाग बहुत तेज है। एक मिनट, अरे मेरी बात समझो। व्लॉग क्या होता है? उसको इंस्टाग्राम, पबजी, उसको हर चीज चलानी आती है, उसको इंग्लिश भी बोलनी आती है, उसको उर्दू भी आती है, उसको बलोची भी आती है, उसको सिंधी भी आती है। लेकिन अभी तक उसने उर्दू बोला नहीं है, एक लफ्ज नहीं बोला है। सब बोला है, मैं बताता हूँ। वो ढल गई है इंडिया में। एक पॉइंट की मैं एक मिनट अरे एक मिनट बात सुन लो मेरी। एक मिनट कहने का मतलब ये है कि व्लॉग का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आदमी व्लॉग बना करके वीडियो डाल के पैसे कमा रहा है। अगर उसने ये वीडियो से सारी चीजें, अरे उसके वीडियो से तो लोग करोड़ लखपति पैसे कमा रहे हैं डाल के फर्जी अकाउंट में। मैं बताता हूँ। देखिए, नहीं, पत्रकार भी आजकल क्या कर रहे हैं कि वो अपने सोशल मीडिया, अपनी साइट्स चला रहे हैं। कितने पत्रकार हैं एस्टैब्लिश हो गए हैं अभी? जो पुराने जो पुराने चेहरे हैं सिर्फ उनके ही चल पा रहे। बिल्कुल सही बात है भाई, भटक रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे कर रहे हो तो क्या कोई फंडिंग वगैरह आ रखी है क्या आपको? मतलब हो सकता है शायद ऐसी कोई फंडिंग वगैरह यहाँ नहीं आई, लेकिन ये फंडिंग करने नहीं हो सकता है, शायद फंडिंग वगैरह आ रही है। मैंने सीमा को सपोर्ट नहीं किया है। मेरी बात, पहले मेरी बात सुन। अरे भाई सुन लो एक मिनट मैं कह रहा हूं कि सीमा को सपोर्ट करने का कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि कोई अगर आपके देश में आ गया है और उसकी जांच एजेंसियां लगातार उसके जासूसी एंगल को नकार रही, जो समझ में आ रहा है, तो अगर कोई आ गया है, कितने लोग अभी देखो असम में रोहिंग्या कितने भरे जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या निकालने की तैयारी हो रही है। अरे किसी को निकाले जा रहे हैं, कई लोग निकाले। असम, अभी मणिपुर में कितने लोगों को निकालने की तैयारी हो रही है? एक मिनट कोई नहीं जाएगा। ऐसे लोगों की पहचान हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी अभी 2 दिन पहले की बात है ये। हाँ बिल्कुल, पकड़े गए सैकड़ों पकड़े गए हैं। ऐसे कितने आतंकवादी भी क्रॉस करके आते होंगे? बहुत लोग हैं, सुरक्षा व्यवस्था 20 कैसे और कम से कम 5 से 7 करोड़ आदमी रह रहा है। सीमा के मामले में अभी जांच एजेंसियों की कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। अरे और आप कहना गलत है कि सरकार को नहीं पता कि रोहिंग्या कहाँ कितने हैं। जांच कार्रवाई की हो रही है ना तैयारी भाई। आपको क्या लगता है कार्रवाई से काम नहीं होगा, बड़ी कार्रवाई से काम होगा। सीमा के मामले में अगर अभी जांच एजेंसियों को कुछ नहीं मिला है तो क्या सीमा बरी हो गई? नहीं, ताउम्र जब तक वो यहाँ रहेगी उसके ऊपर जांच एजेंसियों की नजर पल पल बनी रहेगी। तमाम चेक रहेंगे। वो आजाद, वो खुद को 40 लाख का फ्लैट दे दिया। नहीं, खुद को समझे कि यहाँ वो आजाद भारत में है, लेकिन वो आजाद भारत में आजादी वाले सांस नहीं ले पाएगी। खुफिया नजरें उसके ऊपर हमेशा रहेंगी। हमेशा रहें उनके नहीं, मैं कह रहा हूँ हमेशा रहें उनके ऊपर, नजरें रहें। लेकिन अगर वो सही है और जिस तरीके से आई है वो देश में रहे। सर्कमस्टांसेस जितने भी हैं, क्यों देश में रहे? क्यों क्या? अरे सर, यहाँ तो लोगों को मानवता तो और बुरा नहीं, सही है तो क्यों लग रहा है? सही है अगर क्यों लग रहा है? अगर इसलिए लग रहा है कि अभी भी डाउट है। अगर हमने क्यों लगाया? इसलिए कि डाउट है। डाउट जिंदगी भर करोगे आप। डाउट जिंदगी भर करोगे आप। कुछ नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर ये है कि मानवता से कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर है, रह रही है। और
भगवान ना करे जेल जाने की नौबत आएगी तो खाना वहाँ भी मिलेगा। हिंदुस्तान की जेलों में खाना मिलता है, डिटेंशन सेंटर में जाएगी वहाँ भी खाना मिल जाएगा। यहाँ पर है दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है कि जब तक है तब तक सपोर्ट चलता रहेगा। लेकिन जिस तरीके के हालात अभी भी हैं बने हुए हैं, वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है, सचिन उसके लिए जिम्मेदार है। और जो फैसला था ये एक बेवकूफ़ी भरा, नासमझी भरा फैसला था। अकेली होती तो अलग बात थी, 4 जिंदगियां उसने और खतरे में डाली अपने साथ आके सीमा ने। लोग इसलिए ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ना दूसरे की ज़िंदगी में पढ़ने का बहुत मज़ा आता है। लोगों को दूसरे की ज़िंदगी का मसाला बहुत चाहिए कि किसकी बेटी किसके साथ घूम रही है, किसका बेटा किसके साथ घूम रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमने कल एक लाइव चला रखा था, उस पर लाइव चैट चल रही थी, तो वहाँ पर लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीच में आ रहा है कि आपका घर कहाँ है, आपका नंबर क्या है, वहाँ पर वो चीज़ एक्सचेंज हो रही है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एक बहुत बेसिक सी चीज़ है हमारे ह्यूमन नेचर में कि हमारी जो मेमोरी है बड़ी शॉर्ट टाइम की होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा चीज़ें भूलती हुई जाएंगी, ख़त्म होती जाएगी। इसीलिए कुल मिलाकर बात ये है, चकल्लस में जो आज डिसीजन निकल कर आया वो ये है कि सीमा हैदर का जो ये फैसला था, सचिन का जो फैसला था, ये बहुत इमैच्योर फैसला था, बहुत बचकाना फैसला था, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके परिणाम आज वो खुद इस वक्त भुगतने के लिए खड़े हैं। नमस्कार।